Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comments my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा गोइंग ऑन है, जिसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। सो मैं आपको बता दूं BSc फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज इसका ये 3rd लेक्चर है और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले के 2 लेक्चर्स देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और जो BSc फोर्थ सेमेस्टर में जो फर्स्ट बुक है जिसका नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सेकंड बुक के लेक्चर्स भी अभी आगे आएंगे, बट अभी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर हैं। तो हम इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 मेथड से क्वेश्चंस को करना सीखा था। 2 मेथड हम सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आज हम यहाँ पर तीसरा मेथड यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर्स। सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो इस मेथड का नेम है मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और उस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सॉल्व करूँगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नोट किया है, सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू sec nx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर। मैं अपनी प्रीवियस के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए कि हमने कैसे इसको पहचाना कि ये लीनियर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा भी है सॉल्व द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसी मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना होता है। सो हम इसको इसी मेथड से करना सीखेंगे। तो इस मेथड का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं d2y प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू sec n x। मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर में बता चुकी हूँ। देखिए सारे टर्म्स एज इट इज़ हैं, बस जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो उसको हम उसके डेरिवेटिव को कैपिटल D में लिख देते हैं। और यहाँ पर 2 है पावर, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले रही हूँ, d स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल्स टू sec n x। हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स में से y को कॉमन ले लिया, sec n x। इसको जो ये हमको इक्वेशन गिवन थी लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसको हम लाइट कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो इसके बाद मैंने आपको अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बताया था कि इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो मैं यहाँ अगेन आपको बता रही हूँ कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन बी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल D के प्लेस पर m रखते हैं और y के प्लेस पर 1 रखते हैं एंड RHS में हम 0 रखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल D के प्लेस पर m को पुट करते हैं, y के प्लेस पर 1 को पुट करते हैं, RHS में 0 पुट करते हैं। सो जैसी मैं ये सारी वैल्यूज़ रखूँगी, सो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 0, बिकॉज यहाँ तो 1 है एंड ये हो गया 0। सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे m की। जब m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के n स्क्वायर एंड m अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस आई एन। सो यहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड होती है m इक्वल्स टू के प्लस माइनस के आई एन। उसके बाद हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं y इक्वल्स टू c1। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, जब आपको कॉम्प्लेक्स टर्म्स में वैल्यू मिलती है, m की वैल्यू जब आपको कॉम्प्लेक्स टर्म में मिलती है तो उसको इस तरह से लिखते हैं c1 cos nx प्लस c2 sin nx। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एंगल में nx क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में n है। और हमने cos और sin के टर्म में क्यों लिखा, बिकॉज हमारी जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, i के टर्म्स में। i के टर्म्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स में। सो यहाँ से हमने यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब क्या करते हैं, इसमें एक इस मेथड में एक नया फॉर्मेट ये होता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वाई ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स। बिकॉज क्यों लिख सकते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए C1 एंड C2 क्या है, C1 एंड C2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो कांस्टेंट टर्म को हम किसी भी नंबर से, किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे C1 के प्लेस पर इन्होंने A लिख दिया है एंड C2 के प्लेस पर हमने यहाँ पर B लिख दिया है। ये कांस्टेंट है और A और B जो होंगे वो फंक्शंस किसके होंगे, x के, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा टर्म x में। सो आप लिख सकते हैं, ये फाइंड वैल्यू फाइंड करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेयर A and B are the function of x। ठीक है, A एंड B आपके x के फंक्शन है। ये इक्वेशन की अभी हमको नीड होगी तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो अभी हमने बनाई है इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, वो भी x के रेस्पेक्ट में। सो हम लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या, सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो करूंगी y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, क्लियर, इक्वल्स टू a एज इट इज cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx, वो भी माइनस का। ठीक है, प्लस अब हम यहाँ पर a का करेंगे बिकॉज a जो है और b जो है। अब पहले यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में सेकंड से जो ऊपर वाली इक्वेशन है C1 एंड C2 कांस्टेंट टर्म थे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो एज इट इज़ आ जाते हैं। बट जब हमने इसको कन्वर्ट करा है इस इक्वेशन में, तो किसी रीज़न से ही तो कन्वर्ट किया होगा। उसका रीज़न ये था कि हम a एंड b का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करेंगे, बिकॉज a और b भी क्या बन चुके हैं, फंक्शन x के। ठीक है, फंक्शन किसके बन चुके हैं, x के, और a और b जब फंक्शन है x के तो उनका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये चीज़ आप क्लियर रखिए कि ऊपर कांस्टेंट है और यहाँ पर ये a और b कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन बन चुके हैं x के, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन होगा। सो ध्यान से देखिएगा, a cos n x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। जब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos n x का माइनस के sin n x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन a का dA ओवर dx और cos n x का cos n x एज इट इज, क्लियर, प्लस सेकेंड वाले टर्म में देखिए b एंड sin x है, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगी डिफरेंशिएशन में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin n x का cos n x और n x का n, एंगल का भी होता है तो n x का n, बिकॉज x का 1, प्लस b का करेंगे तो db ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड sin nx एज इट इज। डिफरेंशिएशन तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, यहाँ पे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स कर रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, पार्ट्स बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था a और b यहाँ पर फंक्शन है x के, तो फंक्शन है x के बट हैं तो कांस्टेंट, फंक्शन है x के बट हैं कांस्टेंट, तो इसलिए जब अगर आप देखें ध्यान से तो dA ओवर dx कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। सो ये वाला टर्म एंड देन ये वाला टर्म, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताती हूँ। इसी में से आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसी इन सारे टर्म्स में से ये वाला टर्म जो d ओवर डी एक्स कॉज एन एक्स है एंड डी बी ओवर डी एक्स साइन एन एक्स, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स कॉस एन एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, साइन एन एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका भी यूज़ होगा, नीड होगी, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ये आपकी बन गई 3 इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब जब इन दोनों की वैल्यू 0 है, इन दोनों टर्म्स की, तो यहाँ पर जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स है, ये वाला टर्म 0 एंड देन ये वाला टर्म 0, तो केवल क्या टर्म रिमेन होंगे, माइनस के a साइन एक्स, यहाँ पर n रह गया है,
माइनस के ए एन साइन एक्स एंड प्लस के एन बी कॉस एन एक्स। तो इन टर्म्स को ही जो रिमेन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस के एन ए साइन एन एक्स प्लस एन बी कॉस एन एक्स, ये आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब इसका भी यूज़ होगा। अब क्या करेंगे, एक्चुअल में हमें क्या करना है, जो हमारा ये जो क्वेश्चन बनकर आया है ना, इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जब हम फाइंड कर लेंगे। ये जो हमको क्वेश्चन गिवन था, जो इक्वेशन गिवन थी, इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। सो अभी हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया है, ऐसे ही हम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड फिर वैल्यू को पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। सो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होकर हमें ये मिल गया है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो हम लिख देंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लिख दें अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो क्या मिलेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखिए एन यहाँ पर भी है तो मैं यहाँ से और यहाँ पर भी है, चाहे तो आप दोनों टर्म्स में से ले लें या अलग, मैं माइनस के एन को अलग लिख देती हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। माइनस के एन कांस्टेंट है, मैंने उसको बाहर ले लिया है। मैं केवल ए साइन एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगी। ए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके प्रीवियस मेथड से, अभी प्रीवियसली जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन की और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो देखिएगा कैसे होगा, एन तो बाहर है, साइन एक्स का ए एज इट इज साइन एक्स का कॉस एन एक्स और एन एक्स का एन मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, प्लस अब ए का करेंगे तो डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स एज इट इज। क्लियर रखिए बिल्कुल चीज़ों को, ये खत्म। प्लस एन यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है, बी एज इट इज कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स और माइनस भी माइनस का होता है एंड साथ में एन, प्लस बी का करेंगे डी बी ओवर डी एक्स और कॉस एन एक्स एज इट इज। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब थोड़ा सा इसको और सही से लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, हम एन के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, कराते हैं। माइनस के एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स प्लस ये भी अंदर जाएगा तो ये माइनस के ही बनाएगा, माइनस के एन डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स प्लस ये माइनस का ही साइन लेगा, माइनस के एन बी और एक एन अंदर भी है, एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स। क्लियर, यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और एंड देन अगेन प्लस का एन मल्टीप्लाई में डी बी ओवर डी एक्स कॉस एन एक्स। सो ये मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एन के अंदर मल्टीप्लाई करा दिए दोनों टर्म्स में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें तो ध्यान से, आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है जिसकी हमें नीड है। सो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मिल गया है। एंड देन वाई भी हमारे पास है, वाई है, सेकेंड एक्स एज इट इज़ है। सो हमको वाई भी है बिकॉज ये वाली तो है वाई की वैल्यू, जो हमने ये सिंप्लीफाई की थी वाई की वैल्यू, ये पूरी आपकी वाई की वैल्यू है। सो आपके पास वाई की वैल्यू भी है, डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी है। तो अब हम लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज लिखने से ये होता है कि जो चेक करते हैं आपकी कॉपी उनके लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप किया है बच्चे ने और समझ में आ जाता है। सो क्या करते हैं हम, डी टू वाई ओवर डी एक्स, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक एन एक्स, ये आपकी वैल्यू थी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के
प्लेस पर आपको ये पूरी वैल्यूज़ रखनी है। तो फटाक से ये वैल्यू रख देते हैं, एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स माइनस एन डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स माइनस एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स प्लस एन डी बी ओवर डी एक्स कॉज एन एक्स। मैंने कुछ नहीं किया है, डी टू वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पे पूरी जो उसकी वैल्यू थी पुट कर दी है। जल्दी इसलिए पुट किए क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, क्वेश्चन बड़े हैं इसके लीनियर इक्वेशन के, और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ठीक है, सो मैंने ये पूरी वैल्यू रख दी है। एंड देन प्लस एन स्क्वायर वाई, एन स्क्वायर लिख दिया मैंने, एन स्क्वायर वाई, वाई के प्लेस पर आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ए कॉज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ एन स्क्वायर के प्लेस पे ए कॉज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, मैं इसमें एक डायरेक्ट कर रही हूँ, एन स्क्वायर है पूरे के बाहर, मैंने एन स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दी है, एंड देन यहाँ पर भी मैं एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वाई की वैल्यू में एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करानी है दोनों टर्म से, तो मैंने इससे भी करा दी है, डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख के इससे भी करा दी है। एंड इक्वल्स टू में हमारा क्या है, सेक एन एक्स, ये मैंने लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, देखिए कैसे, माइनस के एन स्क्वायर ए कॉज एन एक्स प्लस के एन स्क्वायर ए कॉज एन एक्स कैंसिल, प्लस के एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स माइनस के एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स, ये कैंसिल, यहाँ पर एंगल में एन भी चल रहा है, ये कैंसिल। अब हम रिमेन टर्म्स को लिख देते हैं, क्या बचा हमारा, डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, वो भी माइनस के एन भी है, माइनस के एन डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स, एंड क्या बचा, प्लस के एन डी बी ओवर डी एक्स कॉस एन एक्स इज इक्वल टू सेक एन एक्स। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई स्टेप नहीं आ रहा है तो पॉज कीजिए वीडियो को, उसको समझिए, या फिर उसको दोबारा से पीछे करके आप उसको देखिए। नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। उसके बाद मैं दोनों में से यहाँ से एन कॉमन ले लेती हूँ, एन मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का। सो यहाँ बचेगा डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स माइनस के डी बी ओवर डी एक्स कॉज एन एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया है, इन दोनों टर्म्स में से माइनस का एन कॉमन ले लिया। माइनस का एन कॉमन लेने की वजह से यहाँ का जो टर्म था वो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का एन अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इक्वल्स टू के सेक एन एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, माइनस का एन जो मल्टीप्लाई में है इसको मैं डिवाइड में भेज देती हूँ RHS में। सो LHS में आपका जो टर्म बचेगा वो बचेगा डी ए ओवर डी एक्स साइन एन एक्स माइनस डी बी ओवर डी एक्स कॉस एन एक्स इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में जाएगा, माइनस 1/n सेक एन एक्स। ठीक है, सेक एन एक्स, ये आपका टर्म बच गया। इसको, इस पूरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन क्या लाइट किया, 4। 3 इक्वेशन अब तक हम लाइट कर चुके हैं, अब हमने इसको इक्वेशन को लाइट किया 4। इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, अच्छे से समझिए। 4 इक्वेशन मिल गई है। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में देखिए सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी, सिमिलैरिटी दिख रही होगी, डी ओवर डी एक्स कॉज एन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, तो यहाँ पर कॉज एक्स है। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में तो हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 4 में हम कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो हमें वहाँ से वैल्यू मिलेगी। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 4 में मैं आपको अगेन बता दूं कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जब हम उनको माइनस करेंगे तो कुछ टर्म्स बचेंगे, तो मैं अभी आपको करके बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर। सो पहले मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 with sin nx and equation 4 with cos nx, then subtracting। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचेगा, डी बी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एन एक्स। सो इतना काम तो आप भी कर ही सकते हैं, और इधर बचेगा
1/n×1, 0 + 1/n×1। इतना काम तो आप भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कराना और दोनों को माइनस करना, तो ये टर्म्स रिमेन बचेंगे। सो साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू 1 होती है। आपको पता होगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है, dB/dx इज इक्वल टू 1/n, 0 + 1/n×1, 1/n। सो यहाँ से आपको मिल गई है वैल्यू dB/dx की। ऐसे ही आपको dA/dx की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो आप पुट करेंगे y की वैल्यू में। dB/dx की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। हम क्या फाइंड करेंगे, dA/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं अब फिर से अगेन वही चीज़ करूँगी, बस थोड़ा सा चेंज करूँगी। क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विद cos nx। अब की बार मैंने cos nx से मल्टीप्लाई कर दी है, एंड इक्वेशन नंबर 4 विद sin nx, sin nx। इक्वेशन नंबर 3 की मैं cos nx से मल्टीप्लाई करती हूँ, एंड इक्वेशन नंबर 4 की मैं sin nx से मल्टीप्लाई करती हूँ। देन एडिंग, अभी हमने क्या करा था, दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करा था ऊपर वाले में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें यहाँ से dA/dx की वैल्यू मिलेगी -1/n tan nx। यहाँ से आपको dA/dx की वैल्यू मिलेगी। इतना काम आपको खुद करना है, और थोड़ा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो देखिएगा, आपको dB/dx मिल गया है, dA/dx मिल गया है। आपको यहाँ पर ना y की वैल्यू में रखना होता है, y की वैल्यू में रखना होता है। तो y की वैल्यू में आपको a की वैल्यू चाहिए एंड b की वैल्यू चाहिए। तो a एंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, अगर मैं इन दोनों की जो ये वैल्यूज़ मिली है हमें, इंटीग्रेशन कर दूँ इन दोनों का, सो हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मैं इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करूँगी, सो इंटीग्रेशन होने से डिफ्रेंसिएशन खत्म। सो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी a माइनस के 1/n, और tan nx का डिफ्रेंसिएशन होता है log sec nx, एंड साथ में क्या होगा, साथ में एक n डिवाइड में जाएगा। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 1 माइनस के 1/n log sec nx। एक कांस्टेंट अटैच हो जाता है c1, कांस्टेंट अटैच कर दिया मैंने यहाँ पे c1। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/n, नेगेटिव साइन को चेंज करने के लिए log का रेसिप्रोकल log sec x का क्या हो जाएगा, log cos nx प्लस c1। सो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिली, a की वैल्यू, जो कि काफ़ी बड़ी है। इसी तरह हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू करने के लिए हम इस वाले dB/dx का इंटीग्रेशन करेंगे। dB/dx का इंटीग्रेशन करने पर डिफ्रेंसिएशन खत्म, एंड जब b का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा, एंड कांस्टेंट n है, 1/n कांस्टेंट है, x प्लस c2। सो हमने यहाँ से b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। सो a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। a और b की वैल्यू जैसी फाइंड हो जाएगी, हम रख देंगे y की वैल्यू में। जो हमारी ये वैल्यू थी y = a cos nx प्लस b sin nx, तो हम इसके प्लेस पर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो a के प्लेस पर ही रखना है 1/n log cos nx प्लस c1, ठीक है, c1, और साथ में बाहर क्या था उसके, cos nx। यहाँ पर देखिए cos nx प्लस b के प्लेस पर क्या है, x/n प्लस c2, और क्या था बाहर, sin nx। सो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगी, sin nx। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, वो कैसे, हम इसकी cos nx की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, sin x की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन जो काफ़ी लेंदी था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट बहुत अच्छा आ जाता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में। अगर आपको फ्रेंड्स फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।